नमस्कार जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज मंडल झारखंड में। आशा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी और रनिंग की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले दुमका जिला चौकीदार भर्ती से रिलेटेड, क्योंकि दुमका जिला का चौकीदार भर्ती का जो है न्यू विज्ञापन लिस्ट जो है जारी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? न्यू विज्ञापन लिस्ट जारी कर दिया गया। एक और नए जिले अंतर्गत जो है चौकीदार भर्ती का विज्ञापन जारी। अगर टोटल सीट की संख्या बात करें तो टोटल सीट 328 दिया गया। हम इस वीडियो में आपको जो सो एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या मांगा गया उससे संबंधित आपको जानकारी देने वाले, सैलरी से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर जो हमको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो बिना देरी के चलिए अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर वापस आने से पहले जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार हम चौकीदार भर्ती से वीडियो जो डालते रहते हैं। तो एक बार जो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यह जो उपायुक्त जिला दंडाधिकारी का कार्यालय दुमका यानी कि झारखंड का जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिया गया 10 तारीख 5वां महीना 2025, यानी कि दुमका जिला चौकीदार भर्ती का जो फाइनली जो न्यू विज्ञापन लिस्ट जारी कर दिया गया। इससे पहले 2024 में जारी किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश जो उसको वापस लेना पड़ गया। क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ गया। फिर फिर से संशोधित करके एडिट करके फिर से डाल दिया गया। इसका विज्ञापन संख्या की अगर बात करें तो इसका विज्ञापन संख्या हमारा दिया गया 1/2025। साथ ही आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट, फॉर्म भरने का लास्ट डेट अगर बात करें तो 10 तारीख 5वां महीना 2025 तक रखा गया है। तो जो साथी पहले वीडियो को देख लीजिए किस तरह आपको भरना नहीं भरना, उसके बाद जो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर सीधी बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन, यानी कि बैकलॉग फ्रेश सीट भी दिया गया है और बैकलॉग कुछ सीट भी दिया है, यानी कि नया सीट को दिया गया है और बैकलॉग यानी कि जो पिछला छूट गया था दोनों सीट पर बहाली निकाला गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर बात करें टोटल पद का नाम, तो यह पद का नाम दिया गया चौकीदार यानी कि ग्रामीण पुलिस बैच में लिखा रहता ग्रामीण पुलिस और उसको चौकीदार बोला जाता। टोटल रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर दी गई, आप देख सकते हैं 328 पद। अगर बात करें सीधी भर्ती के लिए, तो सीधी भर्ती के लिए अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 84 सीट दिया गया। अत्यंत जनजाति के लिए 123 सीट दिया गया। अत्यंत जाति के लिए 0 सीट दिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर आपको जो 39 सीट दिया गया। और कुल सीट अगर सीधी भर्ती के लिए बात करें तो 246 है। साथ ही बैकलॉग की भर्ती की अगर बात करें तो यूआर से कोई भी सीट नहीं है। अत्यंत जनजाति के लिए 82 सीट दिया गया है बैकलॉग में, और साथ साथ कुल 82 सीट दिया गया है, यानी कि सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती दोनों मिलाकर जो 328 सीट पर भर्ती निकाला गया। अगर पिछला की बात करें, सबसे पहले हम आपको पिछला नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। अभी जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है यह जो पुराना हमारा नोटिफिकेशन है। उपायुक्त जिला दंडाधिकारी का कार्यालय देख सकते हैं यहाँ पे दुमका, यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया गया। इसका पिछला नोटिफिकेशन का विज्ञापन संख्या जो 1/2024 रखा गया था, अभी 1/2025 है। दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर सीधी भर्ती है, बैकलॉग भर्ती। यहाँ पर अगर टोटल सीट की संख्या देखें, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 362 है, और अभी जो अनारक्षित में 117 सीट है। कितना? 117 सीट है। और अभी घटाकर कितना कर दिया गया? 1 सेकंड का समय दीजिएगा। देखिए घटाकर जो 84 कर दिया गया, यानी कि पोस्ट की संख्या जो डिक्रीज कर दिया गया है। तो पहले के सीटों की संख्या कितनी थी हमारा? 362, और अभी जो वर्तमान में निकाला है 328। अगर बात करें डिक्रीज की तो हमारा में 4 उधर गए, 5 में 3, यानी कि 34 सीट जो कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कम, एडिट करके कम कर दिया गया। अब कैसे कम किया गया तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 34 सीट जो कम कर दिया गया। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं वापस। क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए उस पर हम थोड़ा बात कर रहे थे। देखिए बी नंबर में अर्हता दिया गया है। आपकी अगर बात करें तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के न्यूनतम अगर शैक्षणिक योग्यता जो भारत सरकार के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि पहले जो अन्य जिलों में निकाला गया था उनमें सिर्फ झारखंड बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया गया भारत सरकार का, भारत सरकार यानी कि कोई भी राज्य से आप 10वीं पास किए होंगे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ साथ आगे दिया गया है 2 नंबर में, देखिए
अभ्यर्थी का चरित्र जो सो अच्छा हो या आपराधिक इतिहास ना हो, इस आशय का नोटरी द्वारा 100 प्रमाणित पत्र आवेदन पत्र के साथ संकलन करना होगा। यानी कि जिसमें आप फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको नोटरी द्वारा एक निर्गत आचरण प्रमाण पत्र जो सो सबमिट करना पड़ेगा बनाकर। अब बात करें तीसरा में, तो अभ्यर्थियों को आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी कि जिस दिन अभी लास्ट डेट 10 तारीख 5वां महीना 2025 दिया गया, तो कम से कम इतना तक आप जो सो 10वां पास हो जाना चाहिए। तो वही बोला गया तीसरा नंबर टॉपिक में। अब चौथा नंबर में बात करें, चौथा नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है चौकीदार के पद पर नियुक्त हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तथा न्यूनतम उम्र सीमा देखिए 18 वर्ष। मैंने पहले बताया कि आपको कम से कम उम्र जो सो 18 वर्ष होना चाहिए, तो यहाँ से साफ साफ दे दिया गया कि कम से कम उम्र जो सो 18 वर्ष चाहिए ही चाहिए। अब आगे बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट की। तो 5 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जिसका बीट की रिक्ति के विरुद्ध के आवेदन कर रहे हैं। यानी कि आप जिस बीट से भर रहे हैं उस बीट का आप अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि उस बीट में आपका जो सो गांव का नाम होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर में बोला जाएगा अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक हो। यानी कि आप जब इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको जो सो बहुत सारे एलिजिबिलिटी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी आप में चाहिए। यानी कि आपको जो सो साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। अभी तो नॉर्मली जो सो सभी को साइकिल चलाने का ज्ञान होता है, लगभग सभी लड़कों को। अब बात कर लेते हैं उम्र सीमा पर। उम्र सीमा पर हमने बताया कि अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 35, अगर जनरल से भर रहे तो आपको कम ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष तक आप भर सकते हैं। अगर दूसरा नंबर बात करें BC1 और BC2 के लिए, अगर आपका उम्र 37 वर्ष तक है तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। महिला के लिए अगर बात करें तो महिला कोई भी हो, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC और जनरल के लिए 38 वर्ष तक। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो सो 40 वर्ष महिला भर सकती हैं। वहीं अगर बात करें EWS के लिए तो 35 वर्ष रखा गया, सेम रखा गया जो जनरल के लिए रखा गया और EWS के लिए। और वहीं जो सो हमारा दिव्यांग के लिए यानी कि PH कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा यहाँ पे देख सकते हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया दे दिया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, यानी कि यहाँ साफ साफ दे दिया गया कि दुमका जिला में जिला स्तरीय पदों के अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 तथा पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए झारखंड पदों के सेवाओं या आरक्षण शून्य। यानी कि दुमका जिला में BC1 और BC2 के लिए जो सो कोई भी सीट नहीं दिया गया, यानी कि रिक्ति जो सो शून्य है। साथ ही वर्तमान नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति की कोटि भी रिक्ति भी शून्य है, यानी कि SC का भी सीट जो सो शून्य दिया गया है। तीनों का जो सो जनरल से भरना होगा और उसका जो सो उम्र का गणना भी जो सो जनरल के आधार पर होगा, यानी कि आप जो सो 35 वर्ष तक ही भर सकते हैं, यहाँ ये बोला जा रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात कर रहे थे नियुक्ति प्रक्रिया, यानी कि आपको नियुक्ति किस प्रकार लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपका लिखित परीक्षा होगा। क्या होगा? लिखित परीक्षा आपको सबसे पहले लिया जाएगा। अब लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो यहाँ दिया गया है कि आपको जो सो लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, यानी कि 50 अंक की आपकी जो सो परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें जो सो जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा हिंदी अंग्रेजी से सामान्य ज्ञान जो सो पूछे जाएंगे, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपको जो सो स्थानीय भाषा से संबंधित सामान्य ज्ञान और जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम जो सो 30% अंक लाना होगा, यानी कि कम से कम आपको जो सो 30% अंक लाना आवश्यक होगा। लिखित परीक्षा जो सो 90 मिनट की होगी, यानी कि 1.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ प्रश्न आपको दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर गलत उत्तर के लिए अंक काटा नहीं जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया। उम्मीदवारों की मेधा सूची जो है रिक्ति के विरुद्ध यानी कि 1:3 के अनुपात में तैयार किया जाएगा। यानी कि जब आपका मेधा सूची बनाया जाए, जब मेधा सूची यानी कि रनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर जो है 1:3 के रेशियो में लिया जाएगा, यानी कि 10 सीट है तो अगर व्यक्तियों को बुलाया जाएगा तो इसके अनुपात में 3 गुना कर दिया जाएगा, यानी कि 30 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा इस 10 सीट को भरने के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं खा नंबर में, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया में खा में होगा। पहला नंबर में आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, फिर आपका जो सो शारीरिक माप लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? शारीरिक माप, यानी कि आपको अभ्यर्थियों का सो न्यूनतम शारीरिक माप जो सो निम्नलिखित होगा। न्यूनतम शारीरिक माप वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शारीरिक जांच के लिए योग्य माने जाएंगे। यानी कि आपको कुछ हाइट चाहिए, वो हाइट क्या है आप देख लेते हैं।
पहला बात क्रमांक में बात कर लेते हैं सामान्य जाति एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए, यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर बात करें BC1 और BC2 के लिए भी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं अगर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के लिए कम से कम जो सो 155 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई होना चाहिए। और अगर कोई महिला कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रही है तो आपको सिर्फ 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ग नंबर में देखते हैं कि शारीरिक जांच, यानी कि जब आपका शारीरिक माप यानी कि ऊंचाई नाप लिया जाएगा उसके बाद आपको दौड़ लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नियमानुसार न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थियों के शारीरिक जांच में भाग लेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिसका 1 मील का दौड़ भाग लेंगे शारीरिक जांच के निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो सो रनिंग होने वाला वह 1600 मीटर का रनिंग होने वाला। कितना होने वाला रनिंग लिया जाएगा 1600 मीटर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुषों के लिए, यानी कि बॉयज़ के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। अगर आप 5 मिनट या 5 मिनट से पहले आते हैं तो आपको जो सो 20 अंक दिए जाएंगे। कितना अंक दिए जाएंगे 20 अंक दिए जाएंगे। वहीं अगर 5 मिनट से 6 मिनट तक आते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और 6 मिनट से अधिक समय वाले वर्ग को निहर्त समझे जाएंगे, यानी कि उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या दौड़ के लिए क्राइटेरिया चाहिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं 8 मिनट से पहले अगर आप आते हैं महिला तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, यानी कि एक्सेलेंट जब आप मारते हैं तो आपको जो सो 20 अंक दिए जाएंगे। वहीं अगर 8 मिनट से 10 मिनट तक गुड मारते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर बोला जाए बॉयज़ के लिए अगर आप एक्सेलेंट मारते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। यानी 5 मिनट से पहले अगर आप करते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। वहीं अगर गुड मारते हैं 6 मिनट तक तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और वहीं गर्ल्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। अगर आप गुड मारते हैं गर्ल्स के लिए अगर आप गुड मारते हैं तो आपको जो सो 10 अंक दिए जाएंगे। गुड के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। अगर एक्सेलेंट मारते हो तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। एक्सेलेंट मारने के लिए 8 मिनट से पहले आपको करना होगा और गुड के लिए 10 मिनट तक आप रनिंग कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आ गई मेधा सूची की। मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा उस पर बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक हैं। शारीरिक जांच में प्राप्त अंक का योग कार्य अनुभव केवल अवैतनिक रूप से चौकीदार करने वाले को कार्य अनुभव मान्य से प्राप्त अंकों का योग के आधार पर लिया जाएगा। यानी कि आप जितना परीक्षा में अंक लिए जाएंगे, इसमें बोला गया कि परीक्षा में जितना आपका अंक है प्लस जो रनिंग में आपका जैसे गुड किए कि एक्सेलेंट, दोनों को जोड़कर जो सो मेधा सूची तैयार की जाए। मान के चलिए परीक्षा में आपने 40 नंबर लाया और दौड़ में 10 नंबर लाया तो दोनों को मिलाकर 50 अंक पर आपका जो सो मेरिट बनने वाला। इस प्रकार आपको बनाया जाए। अगर कोई पहले से कार्य कर रहे होंगे चौकीदार वगैरह में तो उसके लिए कुछ नंबर दिया गया क्राइटेरिया, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मेधा सूची तैयार करने के बाद जो सो चिकित्सा जांच यानी कि मेडिकल के लिए आपको भेजा जाएगा। नियुक्ति के पूर्व जो सो सफल चयनित अभ्यर्थियों के लिए स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों को निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों का योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि जब आपका मेधा सूची तैयार हो जाएगा तो आपको जो सो मेडिकल के लिए भेजाएगा। यानी कि आपको मानसिक रूप से कैसा है। नॉर्मल मेडिकल जहाँ तक मैंने देखा 5, 7, 8 जिलों का, उसमें सिर्फ नॉर्मल मेडिकल लिया जाता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल मेडिकल लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं परिवीक्षा। चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्षों की है, यानी कि परिवीक्षा यानी कि आपको कार्य सिर्फ 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों की। अगर किसी चौकीदार की सेवा जो सो परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परिवीक्षा की अवधि जो सो 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर वर्जित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जाती है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाएगा आपकी सिर्फ सबसे पहले जो सो आपको कार्य जो सो 2 वर्षों के लिए दिया जाएगा। अगर इन 2 वर्ष में आपका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया, यानी उसको अच्छा नहीं लगा तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। और इसमें भी इस दौरान भी यानी कि टोटल 3 वर्षों के दौरान भी उसको संतोषजनक नहीं पाया तो आपको जो सो नौकरी छीन लिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा उस नौकरी पर। अब बात कर लेते हैं वेतन पर, यानी कि वेतन आपको कितना दिया जाएगा इस भर्ती से संबंधित। चौकीदार का सस्तम पुनरीक्षित वेतनमान यानी कि शेड्यूल 1 के पे मैट्रिक्स लेवल 1 वेतनमान जो सो आपका 5,200 से लेकर 20,200 होने वाला है। इसका ग्रेड पे अगर बात करें तो 1,800 कितना है ग्रेड पे जो सो 18 नियमों के अनुसार समय समय पर देय भत्ता होगा, यानी कि जो भी भत्ता दिया होगा अलाउंसेस वो सब दिए जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसका सैलरी से रिलेटेड मैंने जो सो अपने पहले ही वीडियो बना दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर जो सो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे थे आवेदन करने की प्रक्रिया। आवेदन जो सो किस प्रकार आपको भरना है उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उपरोक्त योग्य एवं साक्षरता रखने वाले उम्मीदवार से विहित
पत्र में आवेदन प्राप्त आवश्यक कागजात तथा शैक्षणिक अंक पत्र प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रति आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत या हेतु आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अध्ययन प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र तथा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, न्यायाधीश के साथ ही जो 100 अभिप्राय 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संकलन करना होगा। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो 10वीं अगर पास किए तो 10वीं का आपको पास जो सर्टिफिकेट होगा उसका प्रति आपको चाहिए, फिर जाति का प्रति चाहिए, फिर आवासीय का प्रति चाहिए। अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो पीएच का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही 2 जो पासपोर्ट साइज फोटो यानी कि 100 अभी प्रमाणित हो, यानी कि फ़ोटो में आपको साइन करके देना होगा। अब बात कर रहे थे बी नंबर में, आरक्षण का दावा करने हेतु अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। यहाँ साफ साफ दिया जा रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक इतना के निर्धारित प्रमाण पत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर दिनांक 2 तारीख 6 महीना 2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे, जिसका मानक प्रपत्र विशेष खापर धारित है। यानी कि आपको आपका 2 तारीख 6 महीना 2016 के बाद का अंचल नहीं यानी कि अनुमंडल यानी कि एसडीएम का ही जो यहाँ पर निर्गत किया जाएगा। यानी कि एसडीएम स्तर का ही यहाँ पर दिया गया है क्या, आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो 2016 के बाद का चाहिए, वो भी एसडीएम लेवल का। किसका चाहिए? एसडीएम लेवल का, यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी। साथ ही एक और फॉर्म दिया है, कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा तथा के पत्रांक जो 5752 दिनांक 19 तारीख 7वां महीना 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19 तारीख 7वां महीना 2019 को अथवा इसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर का निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी कि अगर आपके पास एसडीएम लेवल का नहीं है 2016 के बाद का, तो अगर आपके पास 19 तारीख 7वां महीना 2019 के बाद का अगर सीओ लेवल का भी यानी कि अंचल अधिकारी का भी है तो वह भी चलेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित तो थोड़ा बात कर लेते हैं। झारखंड के राज्य के अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जिसका मानक पृष्ठ घापर धारित है। यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए एसटी और एससी के लिए उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी का ही मान्य होगा। साथ ही यहाँ पे दिया गया कि कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा सुधार के पत्रांक 1754 दिनांक 25 तारीख 2 महीना 2019 के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में दिनांक अथवा उसके पश्चात, यानी कि इसका जाति प्रमाण पत्र जो चाहिए पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए, वह 25 तारीख 2 महीना 2019 के पश्चात का चाहिए। अभी कहाँ का? अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जिसका मानक दिया गया। यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास एसडीएम लेवल का है तो वह भी अंचल अधिकारी का है तो आपको 19 तारीख या 25 तारीख 2 महीना 2019 के बाद वाला चल जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आवेदन का शुल्क यानी कि फीस का निःशुल्क रखा गया। क्या रखा गया? निःशुल्क रखा गया, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम तिथि के बारे में। तो अंतिम तिथि के बारे में आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वंचित प्रमाण पत्रों के साथ स्पष्ट एवं पठनीय 100 भी प्रमाणित छाया प्रति कार्यालय में दिनांक 10 तारीख 5वां महीना 2025 के अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपायुक्त दुमका का कार्यालय जिला समान शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक ये दुमका पिन कोड इतना के पते पर स्पीड पोस्ट निबंधन डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा इतने पदनाम के चौकीदार मोटे अक्षरों में अंकित किया जाना है। यानी कि आपको जो आपको भेजना है इस फॉर्म को ऑफलाइन, या फॉर्म का मूड है ऑफलाइन है। क्या है? ऑफलाइन। तो ऑफलाइन आपको भेजना है, वहाँ पे हाथों हाथ नहीं जमा होगा। अगर आप समान शाखा में जाकर इस फॉर्म को जमा करेंगे तो वहाँ पर हाथों हाथ नहीं लिया जाएगा। आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। और अभी कब तक? 10 तारीख 5वां महीना 2025 से पहले आज अंतिम तिथि है। और वहाँ पर लिखना किस प्रकार है उसका मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो आशा कि आप सभी को जानकारी समझ में आ गई होगी। और जानकारी समझ में आ गई तो एक बार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार एवं जय हिंद।